आजकल इस लाइट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा, इसका नाम प्रोफाइल लाइट है और ये प्रोफाइल लाइट जो मिस्त्री लगाना सीख जाए तो लखपति हो सकता है, हर महीने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। और मैं बताऊंगा कितना पैसा पर फिट, पर मीटर, पर चैनल के ले सकते हैं। तो मैं आपको पहले सिखा तो दूं कि लगाना कैसे है, लगाना सीखोगे तभी पैसा कमा पाओगे आप। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये सीमेंटेड दीवार है, इसके ऊपर ये वॉलपेपर लगा हुआ है। ये हो गया एक्सपायर, इसको हटा दिया जाएगा, इसकी जगह पीवीसी का सेटअप लगाया जाएगा। तो यहाँ पे पीवीसी लगने से पहले हम क्या करेंगे, 4 चिन्ह मार्क करेंगे कहाँ कहाँ पे प्रोफाइल लाइट फिटिंग होगी और कहाँ कहाँ पे किस जगह पे होगी। तो मैंने 4 चिन्ह मार्क कर दिए। और एडेप्टर सबसे बड़ा मसला होता है, एडेप्टर कहाँ पे रखा जाता है एसएमपीएस वाला। तो उस एडेप्टर को मैं यहाँ लाइट के अंदर रखूँगा। यहाँ यदि फोर सीलिंग नहीं है तो आपको स्विच बोर्ड तक वायरिंग पहुंचानी पड़ेगी। तो हमारे केस में फोर सीलिंग है तो हम फोर सीलिंग के अंदर ही लगाएंगे। ग्राइंडर की आवश्यकता होगी और ग्राइंडर की मदद से आप यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। ऑब्वियसली कट अगर ना भी लगाएं तब भी चलेगा, क्योंकि पीवीसी के अंदर ही वो वायर लगा सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा उस पीवीसी वाले ने कहा कि यहाँ पे कट लगा दो, तो हमने कहा चलो भाई कट लगा देंगे। वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है अगर पीवीसी लगा रहे हो तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक कट लगा दिया। तो कट लगाने के बाद एक वायर का साइज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 चिन्ह मार्क मैंने किए, तो इन चारों के साइज में मैं वायर को सबसे पहले साइज करूंगा और इस 2 वायरों को 1 mm के या 1.5 mm के वायर को सीधा ही लाइट बॉक्स तक पहुंचा दूंगा। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगा। ऑब्वियसली काफ़ी कमेंट आ सकते हैं कि ये तरीका गलत है, आप वायर को ओपन रख रहे हैं। बट मैं वायर को ओपन क्यों रख रहा हूँ इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें पाइप में क्यों नहीं लगा रहा हूँ इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं मैं 2 वायर के टुकड़े ऐड करूंगा, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में। तो एक वायर मैंने लगा दिया नेगेटिव वाला और एक वायर मैंने लगा दिया पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे 2 वायर लगा करके सीधी लाइन करेक्ट हो जाएगी और ये इसके अंदर से 2 वायर निकल जाएंगे। तो इस तरह से जितने चैनल मैं लगा रहा हूँ, जैसे कि मेरे केस में 4 चैनल है, तो मैं यहाँ पे 3 वायर को अटैच करूंगा और एक लास्ट वाला मुंह रह जाएगा। तो इस तरह के देख सकते हैं मैं इस तरह के 4 वायर कनेक्ट कर दिया हूँ। टेप वगैरह सब कुछ फाइनल करके एकदम बढ़िया तरीके से लगा दिया है मैंने। 1 mm का इस वजह से यूज़ लिया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है और इसके अंदर करंट जो फ्लो होगा वो 220 वोल्ट नहीं होगा, DC करंट 12 वोल्ट होगा। तो इसलिए सेफ है, सिक्योर है। तो देख सकते हैं मैं एक वायर को एक चैनल पट्टी के पास में रख दूंगा, दूसरे वायर को दूसरे चिन्ह मार्क पे, तीसरे वायर को तीसरे चिन्ह मार्क पे, चौथे वायर को चौथे चिन्ह मार्क पे। तो 4 चिन्ह मार्क है तो 4 लाइटें हैं और 4 वायर यहाँ पे छोड़ूंगा। और चारों वायर एक ही एडेप्टर से चलाना है तो हम 2 वायर का उपयोग लेंगे और इन दोनों वायरों को इस खड्डे के अंदर डाल डाल के हम यहाँ पर हमारी जो एडेप्टर की लोकेशन है वहाँ तक पहुँचा देंगे। अब यहाँ पे फोर सीलिंग के अंदर छोटा सा एक खड्डा करेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये खड्डा भी गायब हो जाएगा जब पीवीसी लगेगा। पीवीसी मोटी होती है थोड़ी, तो वो दब जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वायर को इस लाइट के अंदर डालूंगा तो यहाँ पर ये वायर जो है इस लाइट के अंदर फोर सीलिंग के अंदर आ जाएगा बड़ी आसानी से। क्योंकि मैं एडेप्टर को लाइट के अंदर रखूंगा तो मैं DC वायर को भी लाइट के अंदर ही छोड़ दूंगा इस तरीके से। तो फिटिंग में आपको आगे समझाऊंगा। एक वायर यहाँ पे आगे 1 2 3 4 वायर आ चुके हैं। अब पीवीसी वाला आएगा और इसकी फिटिंग कर देगा और ये जितने भी वायर है हमारे बाहर निकाल देगा। तो आप देख सकते हैं पीवीसी फिटिंग हो चुकी है और पीवीसी के अंदर से जो हमारे वायर है वो भी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं 4 चैनल की उस पीवीसी वाले ने ही साइज बना दिया है जितना साइज उसे बनाना था। तो देख सकते हैं चारों वायर हमारी पीवीसी के अंदर आ चुके हैं, सेफ एंड सिक्योर। अब यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर क्यों हैं अभी आगे बताएंगे। तो आप देख सकते हैं चैनल पट्टी का साइज करेंगे। ये होती है एल्युमिनियम पट्टी। तो इस पट्टी को ऊपर से जहाँ पे नीचे खड्डा है वहाँ तक ले जाया जाए और यहाँ पे चिन्ह मार्क कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम चिन्ह मार्क करेंगे। आप किसी भी चीज़ से चिन्ह मार्क कर सकते हैं अपने अनुसार, हम देसी जुगाड़ ज़्यादा देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और आरी की मदद से या फिर छोटे मोटे ग्राइंडर की मदद से बढ़िया सा परफेक्टली कटिंग कर दीजिए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। प्लास या कटर वगैरह से कट नहीं करना है, इससे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो देख सकते हैं एक चैनल पट्टी बड़ी आसानी से कट हो चुकी है और इसको यहाँ पे फिटिंग करके आप चेक कर भी सकते हैं और इसका साइज भी माप सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक पट्टी को काट लिया। इसी तरीके से 4 पट्टियाँ आपको कटिंग करनी है, जो कि आप देख सकते हैं दूसरी पट्टी भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से साइज करके, आरी की मदद से मैं साइज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे साइज करके
आपकी इच्छा है, आप मार्कर से भी कर सकते हैं, आप इसे काट सकते हैं, ग्राइंडर की मदद से भी, किसी भी चीज़ से भाई काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सही कटना चाहिए और एकदम परफेक्ट कटना चाहिए। तो देख सकते हैं मैं तो आरी का ही उपयोग यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, तो ये देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है और यहाँ पर ये दूसरी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से 4 यहाँ पर ये एंगल तैयार करने हैं, 4 चैनल्स तैयार करने हैं, एल्युमिनियम पट्टी की हैं। ओके, तो इसको भी छीन मार करके मैं काट पीट करके इसको भी साइज बना करके तैयार कर लूँगा। ये काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब एडेप्टर की बात कर ली जाए तो एडेप्टर ये देख सकते हैं एसएमपीएस एडेप्टर होता है। ये शॉर्ट सर्किट प्रूफ होता है। जैसे कि शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए तो कोई भी वायरिंग जलने के चांस नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिक ये कट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें न्यूट्रल फेज होता है और आउटपुट में डीसी 12 वोल्ट होता है, 24 का भी आता है, लेकिन हमारे केस में 12 वोल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये वायर आ रहा है, जो हमारे प्रोफाइल लाइट से आ रहा है, चारों चैनल को पैरेलल कनेक्शन करते हुए, तो इन दोनों वायरों को आपको एडेप्टर के आउटपुट 12 वोल्ट डीसी करंट के अंदर कनेक्ट करना है। और इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा कि एक एडेप्टर से 4 प्रोफाइल एक साथ चला सकते हैं, वरना आपको अलग अलग लगानी पड़ती। तो यहाँ से डीसी करंट जाएगा और सीधी प्रोफाइल लाइट तक पहुँचेगा। और अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता भी है तो एडेप्टर ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। इससे पीवीसी जलेगी नहीं और शॉर्ट सर्किट से एकदम सेफ्टी रहेगी। ऐसा 220 वोल्ट में नहीं होता। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट देंगे हम 220 वोल्ट। तो अब देखो 220 वोल्ट का मैंने एक वायर सीधा ही स्विच बोर्ड से अलग से ही लेके आ गया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये फेज़ वाला है, तो मैं फेज़ के अंदर लाइन के अंदर कनेक्ट कर दूंगा। और न्यूट्रल जो है हमारी जो कॉमनली लाइट के अंदर आ रहा है, ये न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा। तो हमारा एडेप्टर वर्किंग फुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन हाई वोल्टेज की जो करंट है वो हमारे फोर्सलिंग के अंदर ही है, और जो डीसी करंट है वो हमारी लाइट के अंदर जा रहा है, जिससे सेफ एंड सिक्योर मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इसलिए मैंने ओपन रखा है वायर को। अब लाइट की बात कर ली जाए तो 240 पर मीटर एलईडी लाइट लेके आनी है हाई ब्राइटनेस की, क्योंकि इसके अंदर हाई ब्राइटनेस ही शानदार रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा वायर को कट कर दिया और अब यहाँ पे मैं छिल लूँगा। और एडेप्टर एकदम चालू है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डीसी वोल्ट में करंट नहीं होता, 12 वोल्ट में करंट नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन ही वर्क कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें सीखने के लिए आपको डीसी करंट का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हो। नॉलेज लेने के लिए इलेक्ट्रिक साइंस के यूट्यूब चैनल पे जा करके आप प्रोफाइल लाइट की ब्राइटनेस या फिर कितना एमएम का क्या वायर डालना चाहिए, बढ़िया तरीके से मैंने समझाया, तो जाके ज़रूर देखें। तो अब हम इसका साइज करेंगे और जितना मैंने ये फर्स्ट में जितने साइज बन रही है उस साइज का यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। अब आप कहेंगे चालू में कट कर रहे हो भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये देखो कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, ये पूरा शॉर्ट सर्किट एडेप्टर संभाल लेता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं ओपन वायर इसी वजह से रखा हूँ इस पीवीसी के पीछे, कि मुझे इस वायर के अंदर 12 वोल्ट डीसी चलाना था, ना कि एसी करंट अगर आप चलाते तो दिक्कत होती, पाइप लगाना बहुत अनिवार्य हो जाता, ठीक है ना। तो ये तरीका आप मैं बार बार इस वजह से बता रहा हूँ। आप इलेक्ट्रिक साइंस टेक यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं, और या फिर फेसबुक पेज में भी वो वीडियो अपलोड है। तो आप देख सकते हैं प्रोफाइल लाइट के फ्रंट मुंह के ऊपर आपको हल्का सा कट लगाना है, इससे वायर इसके अंदर फंस जाएंगे, मतलब इसके अंदर वायर आराम से आ जाएंगे और प्रोफाइल जो पट्टी है वो पूरी टच हो जाएगी दीवार में, मतलब ऊपर टच हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं इस तरह का आपको कट लगाना है और ड्रिल मशीन की मदद से आपको इस तरह से एक होल निकालना है नीचे की तरफ और एक होल निकालना है ऊपर की तरफ। ऑब्वियसली अगर लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, तब तो 3-4 आपको होल निकालने पड़ेंगे। बट हमारे केस में छोटी छोटी ही प्रोफाइल लाइटें हैं, तो इसमें हम 2 गिट्टियों की आवश्यकता होगी। 2 गिट्टियां हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं एक गिट्टी यहाँ पर नीचे की तरफ, एक गिट्टी ऊपर की तरफ, और बाकी जो चैनल पट्टी है आराम से फंस जाएगी इसके अंदर। मैं वायरिंग को सेटअप कर रहा हूँ, जमा दे रहा हूँ, और अब ये जो हमारा चैनल है इसको यहाँ पर फिट कर रहा हूँ और ये ऊपर तक फिट हो जाता है। कटिंग का ये फ़ायदा होता है, कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देख सकते हैं फिटिंग हो गया। अब एक एक स्क्रू को मैं कस दूंगा। तो जैसे कि देख सकते हैं एक स्क्रू में ऊपर वाले को कसूँगा और फिर यही एक और स्क्रू है वो नीचे की तरफ में कस दूंगा। तो ये हमारी जो चैनल पट्टी है बढ़िया तरीके से और शानदार टाइट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वाले स्क्रू मैं कस रहा हूँ, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये वाले स्क्रू,
थोड़े पतले और छोटे स्क्रू भी आते हैं, वह भी कस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा अजीब सा फीलिंग देता है, लाइट हल्की सी उठ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर ये अब प्रोफाइल की जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है इसको जमा दे रहे हैं। साइज चेक कर लेता हूँ एक बार, एकदम परफेक्ट है, ओके है, एकदम परफेक्ट। अब इसकी जो पीछे की टेप है वो उतारूँगा और बस इसको पकड़ के इस तरह से चिपकाने की कोशिश करूँगा। ये देखो कुछ इस तरीके से चिपक जाती है और ये एक प्रोफाइल सेटअप तैयार हो जाता है। 90% वर्क इसका कंप्लीट हो चुका है एक लाइट का, ठीक है। तो इसको ऊपर तक दबा दीजिए, लेकिन याद रहे इसका मेन वायर मुड़ना नहीं चाहिए वरना टूट सकता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अब और बाकी की जो चैनल पट्टियाँ हैं वो भी लगा लें। एक और तरीका है जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको पहले चिन मार्क कर लेना है। जैसे कि क्या है कि चिन मार्क आप किसी भी तरह से इंची टेप जो होता है उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे ख्याल से आप पहले चैनल के अंदर स्क्रू कस लें और उस स्क्रू की मदद से चिन मार्क कर दे दीवार पे। इससे फ़ायदा ये होगा कि प्रॉपर वहीं पे होल होगा जहाँ पे हमें चाहिए। तो मुझे देखो यहाँ पे सब कुछ नज़र आ गया, क्योंकि मैंने चिन मार्क चैनल पट्टी की मदद से किया है। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे स्क्रू का सही प्रॉपर साइज मिल गया और वहीं पे स्क्रू गिट्टी खसेगी, जिससे प्रॉपरली चैनल पट्टी एकदम टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 स्क्रू कसा जा रहा है, क्योंकि ये लंबी है। जितनी छोटी होगी उतने कम स्क्रू, जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा स्क्रू। अभी देखो ये स्क्रू के साथ में ही मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। अब ये चैनल पट्टी बराबर उन्हीं स्क्रू के अंदर आएगी जहाँ पे मैंने इसी स्क्रू के साइज का होल निकाला है। तो आप देख सकते हैं अब तीनों को हल्का हल्का कसेंगे। पहले एक साथ बिल्कुल भी नहीं कसना है, हल्का हल्का कसेंगे और सेटअप बिठाएंगे कि हाँ भाई मिल चुका है सब कुछ सेटअप, ठीक है। तो अब देखो ये हल्का हल्का कस दिया। अब यहाँ पे हल्का सा टाइट करेंगे, ठीक है, और अपने हाथों से या किसी भी चीज़ से इसे इस तरह से दबाएंगे ताकि ये चैनल पट्टी ये पूरी फिटिंग हो जाए। मतलब ये जो पीवीसी इसके अंदर बढ़िया सी फिटिंग हो जाए। ख्याल कीजिएगा पीवीसी टूट भी सकती है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है काम। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता है ये हम लाइट को फिटिंग करना होता है। तो आप देख सकते हैं हमने लाइट को कंप्लीटली कर दिया है। तो आप देख सकते हैं 4 चैनल है आपकी आंखों के सामने, और ये देख सकते हैं जो मैंने कट लगाया था वो कुछ इस तरीके से लाइट फिट होगी। तो उस कट के हिसाब से ही आपको लाइट कटिंग करनी है। कटिंग अगर आप ज़्यादा कर देते हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि लाइट हर 2 इंच के ऊपर कट कर सकते हो आप, 1.5 से 2 इंच के ऊपर कट कर सकते हो। तो अगर 1.5-2 इंच ज़्यादा भी लाइट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डीसी लाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। एसी लाइट को इस तरह से नहीं काटा जा सकता। तो यहाँ पे चारों लाइटों को मैं अच्छे तरीके से फिटिंग कर रहा हूँ। एक ही एडेप्टर से चारों लाइटें चल रही हैं। अब आप ये मत समझना कि 10-15 लाइटें भी आप एक एडेप्टर से चला सकते हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। वो उसका एम्पियर कैलकुलेशन और उसका एलईडी लाइट का जो वॉट कैलकुलेशन वो सारा कुछ करना पड़ता है, जिसका डिटेल मैंने एक वीडियो में दिखाया है, आप ज़रूर जाके देखिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हम इसका जो ऊपर का फ्रंट कवर है वो सेटअप कर रहे हैं। केसिंग फ्रंट कवर जो होता है जिससे फिनिशिंग आती है हमारी लाइट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हमने कटिंग पहले से ही कर लिया था। हालांकि आप इसके साथ जब आप चैनल पट्टी काट रहे होते हैं उसी के दौरान भी काट सकते हैं, जिससे परफेक्ट साइज बन जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और हाथों से ही हथौड़ा या प्लास, पेचकस, मतलब स्क्रू ड्राइवर, इनकी मदद लेकर के आपको ठोकना नहीं है। आप अपने अंगूठे की मदद से, इशारों की मदद से इसे सेटअप जमाना है, वरना वो क्या है पतली होती है, टूट जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह की फिटिंग कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप प्रति चैनल के कितने पैसे लेते हैं, या फिर प्रति फीट के हिसाब से पैसे लेते हैं, या फिर पर मीटर के हिसाब से लेते हैं। अब फाइनली जो एडेप्टर होता है वो हम इसको फोर सीलिंग के अंदर फिट करके हमारी लाइट को पैक कर देंगे, तो हमारा एडेप्टर भी कहीं पे नज़र नहीं आएगा। तो अब मुझे कमेंट करके